ये हम लोग टाइप दूसरा अनुपाती संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इस पे आधारित आता है। फार्मूला भी बताऊंगा और फार्मूला कैसे आया इसमें ये भी दोनों मैं इसमें बताऊंगी। जिसमें पहला कह रहा है क्वेश्चन कि 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अभी फार्मूला बता दूंगा, फिर आप याद कर लेंगे, उसके बाद फिर भूल जाएंगे। पहले समझिए मध्यानुपाती क्या कहते हैं, तृतीयानुपाती क्या कहते हैं, प्रथमानुपाती और चतुर्था अनुपाती किसे कहते हैं। देखिए, जब क्वेश्चन में जब दो संख्याएं दी होती हैं तो ये अनुपाते बी समानुपाते बी और सी, तब ये पहला प्रथमानुपाती होता है, बीच वाला आपका मध्यानुपाती होता है और सी जो है लास्ट वाला तृतीयानुपाती हो। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि 10 और 15 का मध्यानुपाती निकालना है तो 10 ये प्रथम हो गया और 15 जो है तृतीय हो गया। अब बीच वाला आपको मध्यानुपाती निकालना है। ठीक है, तो मध्यानुपाती मान लीजिए x हो गया। अब इसमें x का मान निकाल लेंगे तो आप मध्यानुपाती निकाल लेंगे। अगर बात करें फार्मूले का तो फार्मूला होता है कि √10 गुणे 15। कहने का मतलब होता है प्रथम अंक और द्वितीय अंक, या कहें तो संख्याओं का गुणनफल, तब आपका मध्यानुपाती निकल जाएगा। ठीक है। अब अगर कहेगा मान लीजिए 2 अंक दिया है 10 और 15 का तृतीयानुपाती निकालिए, तो हम क्या करेंगे, 10 की जगह प्रथम क्या हो गया आपका प्रथमानुपाती, अब बीच वाला आपका मध्यानुपाती, तो ये 15 और 15 दो बार लिख गया। और सी यहाँ पे जो है तीसरा क्या रहेगा, तृतीयानुपाती, जो इसके मुताबिक होता है। अब ये बात समझ में आ गया कि अगर जब दो संख्याएं दी रहेगी तो प्रथमानुपाती ये और तृतीयानुपाती लास्ट वाला, दोनों बीच वाला मध्यानुपाती होता है। क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है, 10 और 15 का मध्यानुपाती, तो 10 पहले 15 लास्ट में और बीच में मध्यानुपाती नहीं पता है तो वहाँ x रख लेंगे और x का मान निकाल लेंगे। ठीक है। फार्मूला के लिए हमने बताया कि मध्यानुपाती निकालने के लिए बराबर अंडर रूट पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल, मतलब 10 और 15 का डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते हैं। लेकिन ये समझाने के लिए, जब तक इसको आप नहीं समझेंगे तब तक इसको लाख बार याद कर लेंगे लेकिन आप भूल जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं तृतीयानुपाती के लिए। तृतीयानुपाती में भी बता दिए हम कि लास्ट वाला तृतीयानुपाती होता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए तृतीयानुपाती का जो ट्रिक होता है जो लास्ट वाला अंक है उसको 2 बार लिखिए और जो पहले वाला अंक है उसको नीचे लिख दीजिए। ठीक है, बात समझ में आया। जो ये वाला दूसरा अंक है उसको 2 बार लिखिए और जो पहला अंक है उसको 1 बार लिखिए। ये ट्रिक है। बाकी ट्रिक कहाँ से आई है, और ये आपको पता है कि कैसे हमको ज्ञात करना है अगर 4 अंक दिया है। ठीक है। अब आते हैं जब 3 संख्या दी गई हो। 3 संख्या का मतलब क्या है, जैसे 10, 15 और 16 मान लेते हैं। ठीक है। अब इसमें कहते कि प्रथमानुपाती बताइए। ठीक है, तो प्रथमानुपाती का मतलब क्या है, जब 3 डिजिट दी हो तो इसको ऐसे, ये पहला वाला प्रथम, दूसरा वाला द्वितीय, तीसरी वाला तृतीय और डी वाला चतुर्थानुपाती होता है। तो इसमें अगर कहा दे कि प्रथमानुपाती ज्ञात करिए तो इसके मतलब यहाँ का जो पद है वो गायब है। तो ये 10 जो है दूसरे के जगह पर रखा जाएगा, 15 तृतीय के जगह पर रखा जाएगा, 16 जो है चतुर्थ के जगह पर रखा जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यही 10, 15 और 16 दे दे, अकह चतुर्थानुपाती ज्ञात करिए, मतलब इसका चौथा गायब है, तो ये चतुर्थानुपाती है, तो ये प्रथम पे हो जाएगा, ये द्वितीय पे हो जाएगा और ये तृतीय पे होगा और चतुर्थ हम ज्ञात कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 10, 15, 16 दिया है, अगर कहेगा द्वितीय अनुपाती बताइए तो इसके मतलब ये बीच का गायब है। बात समझ में आ रहा है। अगर कहेगा तृतीय अनुपाती बताइए तो ये इसका गायब है। आज समझ में आ गया कि जब 2 डिजिट हो तो इसको रूल फॉलो करेंगे और जब 3 डिजिट दिया हो तो इस रूल को फॉलो करेंगे। और आपको पता है कि इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या बताए थे कि बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब पहला क्वेश्चन है कि 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया कि जब 2 डिजिट हो तो इसको ऐसे लिखते हैं, प्रथम बीच में मध्य रहता है और आखिरी में क्या रहता है, तृतीयानुपाती रहता है। तो प्रथम ये हो गया और 25 ये हो गया और मध्यानुपाती हमको नहीं पता है तो हम मान लेते हैं x। ठीक है। अब बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। ठीक है, तो x गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 और 9 का गुणा हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है। अब अंडर रूट हटेगा तो 5 का अंडर रूट हटेगा तो 25 का अंडर रूट हटेगा तो 5 हो जाएगा, 9 का अंडर रूट हो जाएगा हटेगा तो 3 हो जाएगा। अब तृतीय मध्यानुपाती क्या निकला, 5 15। और 60 ट्रिक की बात करें तो अगर मध्यानुपाती निकालना है तो इन अंडर रूट में 9 और 25 डायरेक्ट रखिए। ठीक है, तो ये 3 निकल गया, ये 5 निकल गया, तो मध्यानुपाती आपका क्या हुआ, 5 15।
जो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये वाला ट्रिक नहीं समझेंगे कि कैसे हम ऐसे फार्मूले बना रहे हैं, तब तक ये वाला आप रट लेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, जाके एग्ज़ाम हॉल में भूल जाएंगे। तो इसको समझना ज़रूरी है। इसी तरह आइए दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है कि 12 और 30 का तृतीय अनुपाती निकालिए। 12 और 30 का तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। अब आपको पता है कि अगर दो डिजिट हो तो पहला हमारा प्रथमानुपाती और बीच वाला जो है मध्यानुपाती हो जाता है। तो बीच में हमारा क्या था 30, तो ये भी मध्यानुपाती है 30, और तृतीय वाला ये होता है। तो ये हमको पता नहीं तो हम मान लेते हैं x। अब बाहर बाहर का गुणा हो गया, ठीक है, तो 12 गुणे x हो गया। अब अंदर अंदर का गुणा 30 गुणे 30 हो गया, ठीक है। अब x 30 गुणे 30, अब 12 से हम भाग देंगे, ठीक। अब देखते हैं 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2 कम 2, 15 दूना 30, 15 पचे 75। ये आपका हो गया। ये तो आया समझ, जो अगर आप समझ गए तो इसको लगा लें। लेकिन अगर ट्रिक की बात करें तो अगर तृतीय अनुपाती निकालना है तो दूसरे को हम 2 बार गुणा करेंगे और पहले से उसको भाग दे देंगे, ठीक है, इससे भी निकल जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करिए। और जब बताए थे कि अगर 3 डिजिट हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या कंसेप्ट लगता है, ये आपका प्रथमानुपाती, ये द्वितीय, और ये तृतीय, और ये चतुर्थानुपाती। तो इसमें कह रहा है कि चतुर्थानुपाती ज्ञात करिए। तो प्रथम ये हो गया, द्वितीय वो हो गया, और तृतीय ये हो गया, चतुर्थ हमको पता नहीं, वही तो ज्ञात करना है। अब बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर को गुणा, तो 6 गुणे चतुर्थानुपाती बराबर 5 गुणे 21, ठीक। अब चतुर्थानुपाती 5 गुणे 21, अब 6 नीचे रख दिए, ठीक। अब 6 से भाग देंगे, ठीक। अब देखते हैं 3 एकम 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 7 पचे 35/2। अब 2 से भाग देंगे तो 17.5, 2 एकम 2, एक इधर आया, 2 सत्ते 14, एक बचा, 0 बढ़ा के पॉइंट लगा के 2 पंचे 10, ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि 8, 5, 2.5 का प्रथमानुपाती ज्ञात करिए। क्या बताइए प्रथमानुपाती। जब बताएं 3 GD तो ये वाला फार्मूला लगेगा। चलिए लगाइए, हम यहीं पे देख रहे हैं आपका क्या लगा रहे हैं और क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए 8:5:2:5 और यहाँ पे प्रथमानुपाती पूछा है तो प्रथमानुपाती हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा। तो 8 गुणे 5, ठीक, 2.5 गुणे प्रथमानुपाती, ठीक। और 2.5 है तो गुणे में है तो इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब 1 0 ऊपर बढ़ा दीजिए तो नीचे से 1 अंक पे दशमलव हट जाइए। मान लीजिए जितना अंक पे दशमलव है उतना हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ाते हैं, अगर ऊपर दशमलव है तो नीचे 0 बढ़ाते हैं। 25 से कम 25, 25 दूना 50, 8 दूनी 16। तो प्रथमानुपाती क्या निकला आपका 16 है, ये हमारा आंसर हो गया।